100% विकलांग है और आप देख रहे हैं कि जनून और जोश के साथ क्यों गिरफ्तार है तिलिस्म में हिच मिकदारी है तू देख तो तुझमें शौक ते तूफान भी है। वेल्थ की तैयारी रहेगी 2026 में और कॉमनवेल्थ के बाद फिर एशियाड और फिर जो है ओलंपिक 2029। प्रतिशत विकलांग है आप? इस टाइम में दोनों पैरों से मैं 100% दिव्यांग हूँ। अगर मैं अपने पैर का कैलिपर उतार दूँ तो मैं खड़े नहीं हो सकता। रास्ते में आपको दिक्कतें आई हैं जब आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक को चलाया? देखो सर, रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई थी कि एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल देखी है कि जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खुला होता है। बस ज़रूरत होती है कि उस एक रास्ते को ढूंढने की। कन्याकुमारी की यात्रा कर चुका हूँ। यात्रा किस चीज़ पे? मैं इसी बाइक पे जो है मैंने कश्मीर से कितने किलोमीटर तक, ये लगभग मेरा राउंड फिगर में 9000 किलोमीटर पड़ा था। तो आपके साथ कोई और था? मैं बिल्कुल अकेला था सर। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा एक ऐसा मुद्दा दोस्तों आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको एक ऐसा फील होगा कि ऐसे ऐसे इंसान जुनून और जोश के साथ धरती पर आज भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के PWD रेस्ट हाउस में। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। मैं तिलक, आइए मेरे साथ, मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। आइए प्लीज। सर नमस्कार सर। सर अपना शुभ नाम? सर अमी जांगड़ा सर। अमी जांगड़ा जी। तो रहने वाले? पानीपत से सर। पानीपत से हो? पानीपत रामनगर से। तो सर इस समय जो आपकी सिचुएशन पोजीशन है, बचपन जन्म कहाँ पर हुआ? सर मेरा पानीपत ज़िले के उरलाना कला गांव में जन्म हुआ था, जो बहुत बड़ा गांव है। जी बिल्कुल सर जी। और उसके बाद सर ये विकलांग कब ये प्रॉब्लम आई है? ये सर जन्म के बाद में लगभग 6 महीने तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल बच्चों की तरह 1.5 साल तक मैं ठीक रहा था जी। 6 महीने में 1 साल की उम्र में मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था और 6 महीने लगभग मैं नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ता था, खेलता कूदता था जी। उसके बाद मुझे अचानक बुखार हुआ और बुखार में जो है इंजेक्शन लगाया गया था और उस समय में शायद एक अज्ञानता थी या नॉलेज का अभाव था, किसी को जानकारी नहीं थी ज़्यादा, जिस कारण से मुझे पूरी बॉडी में जो है पैरालाइज हो गया था। फिर टाइम बाय टाइम जो ट्रीटमेंट हुआ उसकी बदौलत है कि आज मैं जो है थोड़ा बहुत सक्षम हूँ कि मैं अपनी दिनचर्या कर सकता हूँ और अपना काम चला रहा हूँ। इस टाइम कितने प्रतिशत विकलांग हैं आप? इस टाइम में दोनों पैरों से मैं 100% दिव्यांग हूँ। अगर मैं अपने पैर का कैलिपर उतार दूँ तो मैं खड़े नहीं हो सकता। क्लिपर लगा रखे हैं आप? हाँ जी। तो क्या कार्य करते हैं इस समय आप? इस समय में जो है जिला कोर्ट में जो है एक टाइपिस्ट के तौर पे अपना खुद का काम करता हूँ। अलग अलग तरह के जो भी वकील मेरे पास या कोई आमजन मेरे पास समस्या लेकर के आता है उसको टाइप करना मेरा काम। तो इस समय जो आजीविका चल रही है उससे खुश हो? जी खुश लगा लो या कि काम चल रहा है अपना, कि ये है कि हम आत्मनिर्भर हैं अभी। वैसे एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं अच्छी पोस्ट पे लगने के लायक। पढ़ाई कहाँ तक की जांगड़ा साहब आपने? मैं सर MSW कर चुका हूँ, साथ में JBT की हुई है। MSW की मास्टर ऑफ सोशल वर्क सर। सोशल वर्क। तो जांगड़ा साहब ये बताइए कि जब आप इस लाइफ के इस पड़ाव से गुजर रहे हैं, कभी आपको डिमोरलाइज, कभी आपको पीछे हटना, कभी आपको अंदर से गिन होना कि लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ऐसा फील हुआ? देखो सर, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, चाहे कोई वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई दिव्यांग हो या किसी और बीमारी से पीड़ित हो, या बिल्कुल एक जो हट्टा कट्टा जो एक नौजवान युवा होता है उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसी प्रकार के उतार चढ़ाव जो है मेरे जीवन में भी आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नीचे या गलत सोचने के लिए मुझे प्रेरित नहीं करती। मैं हमेशा जो है नीचे गिर के हमेशा उठने में विश्वास करता हूँ कि हम गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल देखी है कि जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खुला होता है। बस ज़रूरत होती है कि उस एक रास्ते को ढूंढने की, कि जब आप उस रास्ते को ढूंढ लेते हो तो आप फिर दोबारा से फिर खड़े हो जाते हो। तो इस समय जो जीवन चल रहा है तो आगे आने वाली क्या प्लानिंग है अपनी? देखो सर, पिछली साल ही जो है मैंने फरवरी महीने में एक दिन वैसे बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि कुछ नया किया जाए। इससे पहले मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर चुका हूँ। यात्रा किस चीज़ पे? मैं इसी बाइक पे जो है मैंने कश्मीर से कितने किलोमीटर तक, ये लगभग मेरा राउंड फिगर में 9000 किलोमीटर पड़ा था। तो आपके साथ कोई और था? मैं बिल्कुल अकेला था सर।
ये तो वो कहावत होगी कि शेर अकेला चलता, झुंड में तो गिद्दड़ चलते हैं। तो आपको इतने लंबे सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आई? देखो, अगर हम ये कहेंगे कि शेर अकेला चलता है गिद्ध में, मतलब झुंड में को गिद्दड़ चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐ की भावना इसमें आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर वो भावना आए कि मैं अहंकार नहीं, एक कॉन्फिडेंस, विश्वास। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं नीफा के साथ पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और नीफा के जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। नीफा किसको बोलते हैं? नीफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ये एक NGO है जो कि करनाल से चलता है, और मैं प्रदेश में उसका दिव्यांग प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ। तो उनका मेरे ऊपर पूरा सहयोग था कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उनके साथी मेरे साथ थे। जिस भी शहर में मैं जाता था तो वो आगे से आके वहाँ पे लोगों को अरेंज करके रखते थे कि वो लोग मुझसे मिलें, और मेरा जो भी सहयोग हो सकता है, कोई कार्यक्रम हो सकता है या कोई और, हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, तो एक रूटीन थी, एक हमारा सर्कुलेट था कि हमने 28 दिन की यात्रा है, इस 28 दिन में हम इन शहरों में रुकेंगे। तो वहाँ के शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम रखे गए थे। तो रास्ते में आपको दिक्कतें आई हैं जब आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक को चलाया? देखो सर, रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई थी कि जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी गया था 2018 में, उस समय में जो धारा 370 है वो हटी नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ था, जैसे ही मैं जम्मू पार करके कश्मीर जाने वाला था, तो मैं इस बाइक पे जो है यहाँ पे भारत का झंडा लगवाया हुआ था जी। तो वहाँ पे मुझे जो सिक्योरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि आप झंडे को उतार लो जी, क्योंकि रास्ते में कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मुझे वहाँ बड़ा ही खेद हुआ था, दुख हुआ था कि हमारे ही देश के एक हिस्से में जाने के लिए हमें जो है झंडे को उतारना पड़ता है। उसके अलावा तो सर जो सामान्य घटनाएं होती है वो सभी के साथ होती है, तेल ख़त्म होना, पंचर होना, इस प्रकार की सामान्य चीज़ें होती हैं जब लंबे सफ़र में। अभी फ्यूचर की तैयारी, गेम्स वगैरह सुनने में आया कुछ? हाँ, अभी अचानक ही मन में आया था कि एक्चुअली मैं जो सोचता हूँ, मैं वो दिल से ज़्यादा सोचता हूँ, मैं दिमाग की बजाय, क्योंकि दिल जो है आपको हमेशा नए रास्ते पे लेके जाता है, और दिमाग आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेता है आपका। आप कभी भी दिमाग से सोचोगे ना, आप एक लिमिटेड सोच सकते हो, क्योंकि दिमाग के पास जितनी नॉलेज है, जितना पिछला जो डाटा है, उसी बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो पिछले साल दिल में आया था कि कोई नया करते हैं, तो दिमाग में आया चलो गेम शुरू करते हैं, और तभी से जो है मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की। और आज में जो है पानीपत में प्रवीण नांदल है, जिनका एक बहुत ही वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं उनके मार्गदर्शन में जो है अब जो है पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो अगली क्या तैयारी रहेगी फिर उसके लिए, एशियाड, ओलंपिक? अभी सर मार्च में जो है हमारे नेशनल और स्टेट होंगे, और भगवान ने चाहा तो अगर मेडल आ जाता है तो उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ की तैयारी रहेगी 2026 में, और कॉमनवेल्थ के बाद फिर एशियाड, और फिर जो है ओलंपिक 2029। जांगड़ा जी, इस प्रोसेस में कहीं सरकार आपको आशीर्वाद प्यार से नहीं दे रही है? देखो सर, जब हम किसी रास्ते पे निकलते हैं तो जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाती है। अब मैं इसमें ये कहूँ कि सरकार मुझे कोई सहयोग नहीं दे रही है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे नहीं हूँ कि जहाँ मुझे सरकार का सहयोग मिले, क्योंकि सरकार से सहयोग लेने के लिए हमें उस स्तर पर पहुँचना पड़ता है, और अभी मैं अपने आप को उस स्तर पे नहीं मानता कि मुझे सरकार खुद से आकर के सहयोग करे। हाँ, यदि कोई समाज का कोई व्यक्ति या कोई नेतागण या कोई सरकार अगर मेरी बात सुन रही है, वो करना चाहे तो उनका स्वागत है, वो कर सकते हैं। इस समय परिवार में कौन कौन मेंबर है? परिवार में सर मेरे बड़े भाई एडवोकेट हैं, मेरी 3 बहनें मैरिड हैं, और मम्मी पापा हैं। आप अपने परिवार के बारे में क्या सोचा कभी आपने? सर, ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, शादी होना, नौकरी लगना, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, भगवान के हाथ में होती है। तो माफ़ी चाहूँगा, आप मुझे कुछ चल के दिखाएंगे प्लीज़ आप? हाँ जरूर, आइए प्लीज़। देखिए दोस्तों, अभी जांगड़ा जी से रिक्वेस्ट किया है मैंने, और मजबूत अपर बॉडी बड़ी मजबूत है, लेकिन लोअर बॉडी 100% विकलांग है, और आप देख रहे हैं कि जनून और जोश के साथ क्यों गिरफ्तार है तिलिस्म में हिच मिकदारी है तू, देख तो तुझमें शौक ते तूफान भी है। दोस्तों, मैं इस समय एक बात कहना चाहूँगा कि उड़ान उड़ने के लिए पक्षी को जरूरत पंखों की होती है, इंसान को जरूरत होती है जुनून, जोश और जज्बे की, जो मुझे यहाँ जांगड़ा साहब के अंदर देखने को मिला है। एक आखिरी क्वेश्चन, इस जनता के लिए, भाईचारे के लिए, और दिव्यांग है, विकलांग है, उनके लिए प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, एक छोटी सी बात मैं लास्ट में कहूँगा कि जितने भी हमारे दिव्यांग हैं, उन्होंने अपनी एक सेल्फ बाउंड्री बनाई हुई है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि सेल्फ मेड बाउंड्री, यानी कि वो घर की 4 दीवारी जो उन्होंने बनाई हुई है ना, उन्होंने खुद से बनाई है।
जब वो उससे बाहर निकलेंगे, बहाने ना बनाएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको रास्ते मिलते जाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर जांगड़ा, जिन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, अपने बारे में सारी बातें बताई हैं। और दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नवदीप सौरान जिन्होंने जेवलिन थ्रो में, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में गोल्ड लिया है, और ये आने वाले देश का भविष्य है, जिस हिसाब से पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।